Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss switching technique in computer networking. Grasping Python पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के पार्ट 2 के वीडियो में हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स की, जहां पे हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग मैकेनिज्म होता है या टेक्निक होता है जो एक एंड से डेटा को दूसरे एंड पे मूव करता है। अब मान लीजिए कोई आपका एक नेटवर्क सेगमेंट है, वहां से आपके डेटा को मूव करना है किसी दूसरे नेटवर्क सेगमेंट में, तो हम वहां पे एक मैकेनिज्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो यहाँ पे आप देखिए, स्विचिंग टेक्निक आर द मैकेनिज्म फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क सेगमेंट टू अनदर, और वी कैन से ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई आपका एक नेटवर्क दे रखा है जिसके अंदर आप बात करेंगे, तो यहाँ से अगर डेटा को आगे मूव करना है तो यहाँ एक मैकेनिज्म यूज करेंगे, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक, राइट। दूसरे डायग्राम में आप देखिए, अगर एक सेंडर है आपका ए जो बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो यहाँ से क्या करेगा, डेटा पहले इसके पास सेंड करेगा। अब यहाँ पे आपका एक स्विच ऑफिस है, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म यूज कर रखा होगा उन्होंने, तो वो डेटा को कब इधर ट्रांसफर करेगा या फिर डेटा को यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ जो मैकेनिज्म यूज कर रखा है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम स्विचिंग टेक्निक, ठीक है। और जहाँ जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं हम स्विच। तो बेसिकली अगर देखा जाए स्विचिंग टेक्निक, तो हमारे पास 3 टाइप्स की स्विचिंग टेक्निक्स होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इन तीनों स्विचिंग टेक्निक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग की। आप एक डायग्राम को समझिए, सर्किट स्विचिंग होता क्या है। सर्किट स्विचिंग में मान लीजिए आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ये सेंडर इसको कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। सपोज कर लीजिए ये फिजिकल लिंक स्टेब्लिश हो गया। अब इस केस के अंदर क्या होगा, जब भी फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होगा तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस लिंक के थ्रू इसके पास पहुंचेगा, राइट। तो ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। दूसरे डायग्राम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर ये पर्सन इसके साथ कॉल पुट करना चाहता है, जनरली इसको जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह के अंदर यही टेक्निक यूज करते हैं, तो सेंडर और रिसीवर के अंदर एक फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होता है, और फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होने के बाद डेटा ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आप किसी लैंडलाइन फ़ोन से अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जैसे आप नंबर डायल करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है, और बीप साउंड के साथ कुछ टाइम लेने के बाद क्या करता है, यहाँ पे बेल रिंग करती है। तो उस केस के अंदर अगर ये बेल रिंग कर रही है और इसने अगर नहीं उठाया, तो क्या होगा, आप कॉल बात करना शुरू नहीं करेगा। जैसे ये उठाएंगे तो एक फिजिकल लिंक स्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि आपका डेटा ये ट्रांसफर होगा, और ड्यूरिंग द एंटायर कॉल ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज है ये एलोकेटेड रहेंगे, दूसरा कोई लिंक इनको यूज नहीं कर सकता। तो ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, आप टेलीफोन कॉल पुट करते हैं या टेलीफोन कॉल करते हैं। तो इसके पॉइंट्स देखिए कौन कौन से पॉइंट्स होता है। सर्किट स्विचिंग इज ए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट हैज यूज्ड इन सिंस फर्स्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द 19th सेंचुरी। पहली चीज तो सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, स्विचिंग टेक्निक है। First, the complete physical connection between two computers is established. Then the data are transmitted over the source computer to the destination computer. हमने बात की थी कि physical link establish होता है, तो वो इसी की बात कर रहा है। When a call is placed, the switching equipment within the systems seek out the physical copper path all the way from the sender to receiver. कहने का मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होगा, जो कॉपर वायर के थ्रू आप स्टेब्लिश कर सकते होगा। नेक्स्ट कह रखा है कि इट मस्ट बी सेटअप एन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंड। वही बात कह रखा है कि एंड टू एंड कनेक्शन स्टेब्लिश होगा डेटा ट्रांसफर होने से पहले। फिर कह रखा है कि द सर्किट इज टर्मिनेटेड व्हेन द कनेक्शन इज क्लोज्ड। जैसे आपका कनेक्शन क्लोज होगा, मतलब बात खत्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट टर्मिनेट हो जाएगा। In circuit switching, resources remain allocated during the full length of the communication. After the circuit is established and until the circuit is terminated and the allocated resources are freed.
कहने का मतलब यही है कि जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अगर ये मैसेज सेंड करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जैसे ही फिजिकल लिंक स्टेब्लिश होगा, तो जब तक ये बात करते रहेंगे तब तक सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेटेड होगा। इन रिसोर्सेज को कोई और दूसरा यूजर यूज नहीं कर सकता। जैसे ही लिंक फ्री करेगा, मतलब डिस्कनेक्ट होगा, तो ये जो रिसोर्स एलोकेटेड थे उन सबको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। तो ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप टेलीफोन कॉल पुट करते हैं किसी फ्रेंड को, तो वो इसका एग्जांपल है, राइट। आगे चले। आगे अगर हम बात करें तो मैसेज स्विचिंग का एग्जांपल देखिए क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ये एंटायर आपका नेटवर्क है। अब मैसेज अगर सेंड करना है, सपोज कर लीजिए आपका एक मैसेज है, तो इस मैसेज को डिवाइड कर देगा पैकेट्स की फॉर्मेट के अंदर। और जब पैकेट्स की फॉर्मेट में मैसेज डिवाइड करने के बाद ये सेंडर इसको मैसेज सेंड करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक फ्री लिंक सर्च करेगा और चारों की चारों पैकेट्स जो स्विच ऑफिस आपका S1 है इसके पास चले जाएंगे। ये इनको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद ये फ्री लिंक देखेगा, क्योंकि इसके पास ये दो लिंक है, इन दोनों में से जो भी फ्री लिंक है उससे आपके सारे के सारे पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। फिर ये S2 के पास पहुंच गया, S2 भी सेम अप्लाई करेगा, अपने पास स्टोर करेगा, फ्री लिंक देखेगा, इसके पास ये लिंक है और ये लिंक है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों पैकेट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल होते हुए इस रूट से जाएगा, फिर यहाँ पे स्टोर करेगा। यहाँ पे स्टोर होने के बाद फिर फ्री लिंक देखेगा। तो इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, लोकल स्विच ऑफिस के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है, और सारे के सारे पैकेट्स पहले नियर बाय ऑफिस के पास जाएगा, फिर वो फ्री लिंक सर्च करेगा। ऑप्टिमल रूट बोलते हैं इसको, वो फ्री भी हो सकता है, कम डिस्टेंस भी हो सकता है। ऑप्टिमल रूट के थ्रू सारे के सारे पैकेट्स दूसरे स्विच ऑफिस के पास जाएगा, वो उनको स्टोर करेगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये मैकेनिज्म यूज करते हैं हम मैसेज स्विचिंग के अंदर। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखिए। In this, the source computer send data or message to the switching circuit, which store the data in its buffer. Then, using any free link of the switching circuit, the data is sent to the switching circuit. Entire message is sent to the destination. It reaches through the different intermediate node following the store and forward approach. No dedicated connection is required. ईच नोड रिसीव द एंटायर मैसेज। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स क्लियर करके रखिएगा। हर नोड के पास एंटायर मैसेज आता है, स्टोर इट इन द एंटायरली ऑन द डिस्क एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हम पैकेट स्विचिंग डिस्कस करेंगे तो उसमें एंटायर मैसेज ट्रांसफर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो इस तरीके का मैकेनिज्म वहाँ पे यूज होता है। आगे अगर हम बात करें पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो देखिए क्या होता है। यही वो नेटवर्क आपका सेंडर है, ये रिसीवर है। अगर मैसेज सेंड करेगा तो क्या करेगा, सेंडर आपका एस है और रिसीवर आपका बी है। तो ये क्या करेगा, एंटायर मैसेज को पैकेट्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया। सपोज कर लीजिए ये आपका एंटायर मैसेज है, तो इनको पैकेट्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहां से यहां तक इसके पास ये लोकल ऑफिस है S1, तो S1 तक सारे के सारे पैकेट्स एक रूट फॉलो कर रहे हैं। S1 के पास जाने के बाद S1 ने इनको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद इसके पास दो रूट है, एक आपका वाया S2 और एक है आपका वाया S3। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करेगा। सपोज कर लीजिए इसने सर्च किया, ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट किया, और उस टाइम पे इसने दो पैकेट इसके थ्रू सेंड किया, और उसी टाइम पे इसको ये लगा कि ये भी ऑप्टिमल रूट है, तो इसने जो रिमेनिंग पैकेट्स है वो इसके थ्रू सेंड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एंटायर मैसेज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के थ्रू आपका ट्रांसफर हो रहा है। और उस केस के अंदर क्या हो रहा था, मैसेज स्विचिंग के अंदर एंटायर मैसेज एक नोड एक रूट के थ्रू आपका ट्रांसफर हो रहा था। तो यही टेक्निक यूज होती रहती है, और लास्ट में जहाँ सेंडर के पास जाता है तो सारे के सारे पैकेट्स क्या होते हैं, रीअसेंबल होता है। कई बार आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आई होगी, जब आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो आपके पास कई बार मैसेज आता है, सम
कुछ मैसेज आएगा और फिर यहाँ पे लिखा होएगा सम मैसेज सम टेक्स्ट मिसिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर एक कंप्लीट मैसेज आता है और उसमें ये जो एरर था मैसेज का, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जब मान लीजिए ये दो पैकेट्स इधर से भेजे, दो पैकेट्स इधर से भेजे, इसने क्या किया, एक पैकेट इधर चला गया और दो और तीन यहाँ से इसके पास पहुंच गए। अब ये जो एक पैकेट था, पैकेट नंबर 4, वो इसके पास पहुंचा और उसी टाइम पे हो सकता है कि कुछ और ये नोड या ये स्विच किसी और नेटवर्क के अंदर या किसी और टास्क के अंदर बिजी हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो दो नेटवर्क आपके, एक पैकेट तो यहाँ से पहुंच गया, दो पैकेट से यहाँ से पहुंच गया, पैकेट 1 यहाँ से आ गया और पैकेट 3 एंड पैकेट 2 यहाँ से आ गया। अब पैकेट 4 यहाँ पे आपका मिसिंग हो गया। तो उस केस में क्या होगा, कुछ टाइम तक ये जो ऑफिस होगा, सर्किट स्विच होगा, ये जो स्विच ऑफिस होगा, या कुछ वेट करेगा और फिर मैसेज को डिलीवर कर देगा। और डिलीवर जब करेगा तो ये रीअसेंबल करेगा और रीअसेंबल करने के बाद देखिए इसको पैकेट 1 मिल गया, पैकेट 2 भी मिल गया, पैकेट 3 भी मिल गया और पैकेट 4 नहीं मिला। हो सकता है कोई दूसरा पैकेट भी मिस हो जाए, तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर और फिर वो प्रॉब्लम आती है आपका सम टेक्स्ट मिसिंग। फिर क्या होगा, इधर से ये नेटवर्क फ्री हुआ तो ये जो पैकेट इसके पास होल्ड पे रह गया था, ये रिलीज हुआ और इसके पास पहुंचा। तो इसके बफर के अंदर पहले के तीनों पैकेट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, एक पैकेट फिर से आया, इसने फिर उसको रीअसेंबल किया और फिर एंटायर मैसेज को फिर सेंड कर दिया। तो ये हम लोग यूज करते हैं जब हम एसएमएस सेंड करते हैं, उस टाइम पे शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मोबाइल के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस हम सेंड करते हैं, उस टाइम पे ये पैकेट स्विचिंग हम लोग यूज करते हैं। नाउ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। पैकेट स्विचिंग इज ए मोर रिसेंट टेक्नोलॉजी देन सर्किट स्विचिंग। पहली बात, पैकेट स्विचिंग इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कटिंग डेटा एट द सोर्स। एंटायर मैसेज इज ब्रोकन a small piece called packet which are transmitted over the network without any resource being allocated, right? Then each packet is transmitted and each packet may follow any route available at the and at destination packets may reach in random order. If no packets is available at the sender at some point during the communication, then no packets is transmitted over the network and no resources are wasted. At the destination, when all packets are received, they are merged to form the original message. In packet switching, all the packets of fixed size are stored in the main memory. क्लियर हुआ ये पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अंदर डिफरेंस की। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार आप लोगों के एग्जाम के अंदर। तो देखिए, सर्किट स्विचिंग की अगर हम बात करें तो फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, नो फिजिकल पाथ। ऑल पैकेट्स यूज द सेम पाथ, पैकेट्स ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, क्योंकि पैकेट स्विचिंग की बात कर रहा है। रिजर्व द एंटायर बैंडविड्थ इन एडवांस, डज नॉट रिजर्व। बात कर रहा है बैंडविड्थ वेस्ट होता है, नो बैंडविड्थ वेस्ट। नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, सपोर्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। आई होप सर्किट स्विच तीनों टाइप्स की जो स्विचिंग्स है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आगे अगर हम बात करें तो कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज है, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है आपकी डेटा चैनल। डेटा चैनल की अगर हम बात करें तो डेटा चैनल मतलब जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। तो द कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन और डेटा कैरी फ्रॉम one end to another in network by the channel. Baud or bit per second bps, it is used to measurement of the information carry for the communication channel. Bandwidth की अगर हम बात करें तो it is the range of frequency within a given bandwidth that is used for transmitting and analog signals. Bandwidth is expressed in hertz, kilohertz or megahertz. Data transfer rate, DTR, it is the amount of information transmitted or received per unit time. It means कितने डेटा और कितना इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट, DTR, is the amount of data in digital form that is moved from one place to another in a given time on a network. Data rate are often measured in megabit मतलब मिलियंस बिट और मेगाबाइट्स मिलियंस ऑफ बाइट्स। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रखा है मेजरमेंट यूनिट्स की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, फिर बाइट आता है तो 8 बिट, 1 kbps मतलब किलो बाइट्स पर सेकेंड।
जिसका मतलब हो गया 1024 बाइट्स। 1 kbps स्मॉल की बात करता है तो स्मॉल में जैसे वर्ड आ जाता है तो बिट की जगह, सॉरी बाइट की जगह बिट यूज कर लेते तो किलो बिट पर सेकेंड। और 1 mbps की बात करें तो मेगा बिट पर सेकेंड, मतलब 1024 kb। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स है जो डेटा ट्रांसफर के लिए मेजरमेंट यूनिट्स में यूज करते हैं। bps मीन्स बिट्स पर सेकेंड, kbps मीन्स किलो बिट्स पर सेकेंड, mbps मीन्स मेगा बिट पर सेकेंड, gbps मतलब गीगा बिट्स पर सेकेंड, और tbps मतलब टेराबिट पर सेकेंड। अब यहाँ पे सब कुछ स्मॉल लेटर में था, कैपिटल लेटर में अगर होगा तो हो जाएगा आपका बाइट्स पर सेकेंड। तो कैपिटल में bps है तो बाइट्स पर सेकेंड, कैपिटल में kbps है तो किलो बाइट्स पर सेकेंड, एमबी में है तो मेगा बाइट्स पर सेकेंड, जीबी है तो गीगा बाइट्स पर सेकेंड, और टीबी है तो टेराबाइट्स पर सेकेंड। यहाँ से कई बार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर एग्जाम में आपसे ये पूछ लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर रेट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं, राइट। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ स्विचिंग। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा हमारे चैनल का मोटो है। अगर आपने ग्रास्पिंग पाइथन जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। इसी टाइप्स के नेटवर्किंग की वीडियो देखने के लिए नेटवर्क का एंटायर सिलेबस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।